हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 6.5, जिसमें आपने इसके 6 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्रश्न संख्या 7 ये है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे समचतुर्भुज क्या होता है, तो इसको आप इस प्रकार समझेंगे। पहले आप समझेंगे समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। आपने वर्ग तो पढ़ा होगा। वर्ग क्या है आप जानते हैं कि वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज भी यही है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये आपका समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब आप बोलेंगे तो इनमें फर्क क्या है, क्योंकि एक इसका नाम तो वर्ग है, इसका नाम समचतुर्भुज है। तो फर्क ये है कि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं, जिस प्रकार इसकी बराबर है उसी प्रकार इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। फर्क ये है कि अब ये आवश्यक नहीं है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग तो समचतुर्भुज है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। समचतुर्भुज वर्ग कब बनेगा? जब इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। अगर किसी समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वो वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे समचतुर्भुज की। तो चलिए हम एक समचतुर्भुज बना देते हैं अच्छा सा, ठीक है। ये हमने बना लिया एक समचतुर्भुज और इसकी भुजाओं के नाम हम इस प्रकार रख देंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी और ए डी ये चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा एक समान होती है। अब इसमें आपको सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग, ये जो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये इसका विकर्ण है AC, ठीक है, और क्या है विकर्ण BD, जो कि एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है समचतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC तथा BD है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है? देखिए, हमें सिद्ध करना है भुजाओं के वर्गों का योग। भुजा क्या है? AB का वर्ग, BC का वर्ग, CD का वर्ग, DA का वर्ग। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसकी उपपत्ति, मतलब प्रमाण, मतलब प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, देखिए जो इसके विकर्ण होते हैं ना, ये ACBD, वो जो जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वो एक तो समकोण बनाते हैं वहां पे, मतलब सारे कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सारे कोण समकोण बनेंगे। समकोण पर काटते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA बराबर OC होगा और OB बराबर OD, ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार कोण AOB बराबर होगा कोण BOC बराबर होगा कोण COD बराबर होगा कोण DOA, और कितने होंगे ये, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और क्या इसमें समानता होगी, AO बराबर OC तथा BO बराबर OD, और इसमें ये समानता होगी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AOB में, अब देखिए ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये कोण, ये जो त्रिभुज बनेगा AOB कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। इसी प्रकार ये भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज, ये इसका समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये समकोण है यहाँ पर समकोण त्रिभुज में, और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, और ये भी समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज AOB में क्या होगा कि AB का वर्ग बराबर क्या होगा, AO का वर्ग प्लस OB का वर्ग, ये होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, AB का वर्ग बराबर AO के वर्ग को हम क्या करेंगे, जैसे ये AO का वर्ग है, इसको हम क्या लिख देंगे, हाफ AC, AC का आधा है ना ये, AC का आधा, तो AO को हम लिख देंगे 1/2 AC, और इसका वर्ग लगाएंगे जब, तो इस पे पूरे पे वर्ग लगाएंगे ऐसे। इसी तरह से OB को क्या लिख देंगे, BD का आधा, तो 1/2 BD लिख देंगे, और इस पे पूरे पे वर्ग लगाएंगे। फिर जब इसका वर्ग खोलेंगे तो AB का वर्ग आ जाएगा AC का वर्ग बटे 4, इस तरह से आ जाएगा, प्लस, और BD का वर्ग क्या आ जाएगा, BD हाफ BD का वर्ग क्या आ जाएगा, BD का वर्ग बटे 4, क्योंकि जब 2 का वर्ग होगा तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4। अब ये 4 इधर गुना में आ जाएगा, यहाँ पर जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा इधर 4AB का वर्ग, इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ होगा AC का वर्ग प्लस, थोड़ा नीचे लिख लो, यहाँ स्पेस नहीं है, 4AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। ठीक है, इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, जैसे आपने AOB त्रिभुज में किया, अब चारों त्रिभुज में आपको ऐसे ही करना है, तो आप इसको पूरा प्रूफ नहीं करेंगे, ये लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज BOC में 4BC का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, सब में यही आएगा, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, और त्रिभुज COD में 4CD का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, इसको मान लेंगे 3। ठीक है, और त्रिभुज DOA में 4AD का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, ये हो जाएगा 4। फिर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, जब आप इन चारों को जोड़ेंगे, मैं यहाँ कर रही हूँ बाकी, ठीक है, चारों को जब जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, 4AB 4BC वर्ग 4CD का वर्ग 4AD का वर्ग, इस तरह से लिखेंगे, मतलब 4AB का वर्ग प्लस 4BC का वर्ग प्लस 4CD का वर्ग प्लस 4AD का वर्ग बराबर क्या होगा, 4AC का वर्ग प्लस 4BD का वर्ग, 4 बार AC है 4 बार BD, तो क्या लिख देंगे, 4AC का वर्ग प्लस 4BD का वर्ग। अब 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बचा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 4 कॉमन लेके AC का वर्ग प्लस
बी डी का वर्ग, 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग बराबर क्या आ गया, 4 तो कट गया, ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों का योग क्या आ गया, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए, प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। देखिए, ये जो त्रिभुज एबीसी है, अभ्यंतर मतलब इसके अंदर की तरफ। ठीक है, एबीसी के अभ्यंतर में कोई बिंदु है O, हमने मान लिया यहाँ पर है कोई बिंदु, क्या नाम है इसका, O। ठीक है, O बिंदु है ये आपका। ठीक है, और इसमें दिया है ओडी लंब बीसी पर, बीसी पर लंब है ओडी, मान लिया ये लंब है आपका। लंब जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, ओडी, ये ओडी है आपका। ठीक है, और क्या है, ओ ई लंब है एसी पर, इसी तरह एसी पर भी लंब डाला गया है, ये क्या है, ये है आपका ओ ई। ठीक है, और ओ एफ लंब है ए बी पर, इसी तरह ए बी पर लंब डाला गया है, ये लंब है आपका ओ एफ। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि ओ बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर बराबर है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर। एक तो ये आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। ये दो चीज आपको सिद्ध करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, दिया है सिद्ध करना है, आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी, इसके अभ्यंतर में बिंदु O है, और आपको ये दिया है ओडी लंब बीसी ओ ई लंब एसी और ओ एफ लंब ए बी, ये आपको दिया है, सिद्ध करना है। मैं आप ये लिख सकते हैं। आप एक रचना लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, ए ओ को मिला देंगे, मतलब ए से ओ को मिला देंगे, इस तरह से ओ को हम ए से, ये ओ है बिंदु, इससे मिला दिया, और हम क्या करेंगे, ओ बी को मिला देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, हम ओ सी को मिला देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ओ ए ओ बी तथा ओ सी को मिलाया। त्रिभुज, अब ये त्रिभुज लेंगे ए ओ एफ, ए एफ ओ में ये देखिए समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये लंब डाला गया है तो यहाँ पर समकोण बनेगा, यहाँ समकोण बनेगा। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो ए ओ का वर्ग क्या होगा, त्रिभुज ए एफ ओ में ए ओ का वर्ग बराबर होगा ए एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग। ठीक है, ए एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग, इसको आप मान लेंगे 1। ठीक है, इसी तरह से एक और त्रिभुज लेंगे ओ बी डी, एक त्रिभुज छोड़ के ले लेंगे, इसमें लिया पहले, इसको छोड़ के इसमें ले लेंगे ओ डी बी में, यहां समकोण लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ डी बी, ओडीबी में क्या दिया है, ओ बी का वर्ग, क्योंकि ये कर्ण बनेगा, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, ओ बी का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, तो लिखेंगे ओ बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग, ये हो गया 2। इसी प्रकार इस त्रिभुज को छोड़ के इसमें ले लेंगे ओ ई सी में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ई सी में, ओ ई सी में यहाँ पर समकोण बनेगा, समकोण के सामने वाली क्या होती है, कर्ण, तो ओ सी का वर्ग क्या हो जाएगा, ओ सी का वर्ग बराबर सी ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 2 व 3 को
जोड़ने पर, जब इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस साइड के जोड़ लेंगे, ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग बराबर, इधर से ये जुड़ जाएंगे, ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग प्लस, ये लिख देंगे ओ एफ का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग। यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली टर्म हम इधर लाएंगे, जब ये टर्म इधर आएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग, इसको लाएंगे तो माइनस का ओ एफ का वर्ग, इसको लाएंगे तो माइनस का ओ डी का वर्ग, इसको लाएंगे तो माइनस का ओ ई का वर्ग बराबर, ये बचा यहाँ पर ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग, और ये ही आपको सिद्ध करना था। देख लीजिए, ये आपको सिद्ध करना था, ये आप ले आए हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसी तरह इसका दूसरा भाग है। दूसरे भाग में हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को देखेंगे, ओ डी बी व ओ डी सी को। त्रिभुज ओ डी बी व त्रिभुज ओ डी सी में, ओ डी बी समकोण त्रिभुज है तो ओ बी का वर्ग क्या होगा, ओ डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ बी का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। ठीक है, ये एक मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में लेंगे हम। इस त्रिभुज में देखिए क्या होगा, ओ सी का वर्ग बराबर क्या होगा, ओ डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। ओ सी का वर्ग बराबर क्या होगा, ओ डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 2। अब आपने इन दोनों त्रिभुज में क्या देखा कि जब इनको घटाएंगे, इन दोनों में, इन दोनों को घटाएंगे, 1 माइनस 2 करने पर, एक में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा कि ओ बी का वर्ग माइनस ओ सी का वर्ग क्या होगा, ओ डी से तो ओ डी कट जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, बी डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, तो इसको मान लेंगे हम 3। ठीक है, यहाँ से ओ बी का वर्ग, इन दोनों त्रिभुज में ओ बी का वर्ग माइनस ओ सी का वर्ग, हम क्या ले आए, बी डी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग, माइनस में आएगा जब ये घटाएंगे ना बी डी में से सी डी, तो बी डी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग आएगा, तो ये आया है बी डी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग। इसी तरह जब हम इस त्रिभुज में लेंगे तो क्या होगा कि ओ सी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग होगा, सी ई का वर्ग माइनस ए ई का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम सारा सोल्व नहीं करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे जैसा हमने इसमें लिखा था। ठीक है, तो इसको लिख देंगे इसी प्रकार, इससे पिछले प्रश्न में किया था जैसे, इसी प्रकार त्रिभुज ओ ई सी व त्रिभुज ओ ई ए में, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ओ सी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग, ओ सी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग क्या होगा, सी ई का वर्ग माइनस ए ई का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका सी ई का वर्ग माइनस ए ई का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसी तरह इस त्रिभुज में ले लेंगे, ओ ए का वर्ग माइनस ओ बी का वर्ग। इसी प्रकार त्रिभुज ए एफ ओ व त्रिभुज ओ एफ बी में ए ओ का वर्ग माइनस बी ओ का वर्ग बराबर हो जाएगा ए एफ का वर्ग माइनस एफ बी का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ करेंगे 3 प्लस 3, 4 5 को जोड़ने पर 3 4 व 5 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ओ बी का वर्ग
OB का वर्ग कटेंगे ये, मतलब OB का इस तरह से हम जोड़ लेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं, इस साइड को लिख लीजिए OB का वर्ग माइनस OC का वर्ग, ऐसे लिखेंगे OB का वर्ग माइनस OC का वर्ग, ठीक है। प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे इसमें, ये वाली साइड OC का वर्ग माइनस OA का वर्ग, यहाँ देखिए OC का वर्ग माइनस OA का वर्ग, ठीक है। प्लस करेंगे OA का वर्ग माइनस OB का वर्ग, OA का वर्ग माइनस OB का वर्ग बराबर, इसी तरह ये वाली साइडों को लिख लीजिए BD का वर्ग माइनस CD का वर्ग, यहाँ लिखेंगे BD का वर्ग माइनस CD का वर्ग प्लस 4 क्या है, CE का वर्ग माइनस AE का वर्ग, CE का वर्ग माइनस AE का वर्ग, ठीक है। और प्लस करेंगे AF का वर्ग माइनस FB का वर्ग, AF का वर्ग माइनस FB का वर्ग। जब इनको ऐड करेंगे आपने देखा कि यहाँ देखिए OB का वर्ग कटेगा किससे, OB के वर्ग से, ये माइनस का है ये प्लस का है, OC का वर्ग ये माइनस का है ये प्लस का है, OA का वर्ग ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये तो कट गए। तो यहाँ क्या बचा आपका, इस साइड क्या बचा 0 और इस साइड क्या बचा BD का वर्ग प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लो, प्लस CE का वर्ग प्लस प्लस वाले लिख लो पहले AF का वर्ग, ठीक है। अब माइनस वाले लिख लो, माइनस का CD का वर्ग माइनस का AE का वर्ग माइनस का FB का वर्ग। तो इनको हम क्या करेंगे, जो ये माइनस वाले हैं इनको हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका, इस टर्म को सारे को इधर लाके लिख लो, कैसे लिख लेंगे, AF BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग प्लस AF का वर्ग माइनस CD का वर्ग माइनस AE का वर्ग माइनस FB का वर्ग बराबर 0। इस तरह से लिख लिया हमने। अब माइनस वाले टर्म जब इधर लेकर जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएंगी, तो यहाँ आपका बचेगा BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग प्लस AF का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस AE का वर्ग माइनस FB का वर्ग। ये जो माइनस की टर्म है इधर आके कैसी हो गई है, प्लस की हो गई है। और चाहो तो इनको इस सीरियल में लगा लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, AF BD CE इस सीरियल में लगा लो। पहले AF लिख लीजिए, AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए AE CD BF, तो पहले AE लिख लीजिए, AE का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस BF का वर्ग, और यही आपको सिद्ध करना था। चलिए नोट कीजिए इसको। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर ठिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, पहले एक आप सीढ़ी बना लेंगे, मान लिया ये सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे ऐसे लगती है ना, तो यहाँ पर खिड़की है, मान लिया यहाँ खिड़की है, इस खिड़की पर लगाई है, ठीक है। अब ये खिड़की कहाँ है, किसी दीवार पर ही तो होगी, दीवार इस तरह से होती है, ये दीवार है, तो ये क्या है, मान लिया खिड़की क्या है B और ये क्या है A और ये बिंदु क्या है, या इसको A ले लीजिए, ABC। AB क्या है, AB एक सीढ़ी है और सीढ़ी कितनी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है। B खिड़की है और BC क्या है, दीवार है, 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचाई पर खिड़की है इस दीवार पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दीवार के आधार से, दीवार का आधार तो ये होगा ना, आधार से सीढ़ी का निचला सिरा ये होगा, तो आपको ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, ए भी एक सीढ़ी है तथा ए बी बराबर है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बी एक खिड़की है जो 8 मीटर ऊंचाई पर है,
8 मीटर ऊंचाई पर है, अर्थात BC बराबर 8 मीटर। ठीक है, इस प्रकार ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। ABC क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, समकोण तो यहीं पर बनेगा ना, तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग के बराबर होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर क्या होगा? AB का वर्ग। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर क्या होगा? AB का वर्ग। इनकी वैल्यू रख दो। BC की वैल्यू कितनी है? 8। 8 का वर्ग प्लस AC हमें ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। AC का वर्ग ऐसे लिखेंगे, AB का वर्ग क्या लिखेंगे? 10 का वर्ग। तो यहाँ से 8 का वर्ग कितना होता है? 64, और इसको लिखेंगे AC का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होगा? 100। तो यहाँ से AC का वर्ग आ जाएगा 100 माइनस 64, और आपका AC का वर्ग आ जाएगा 36। 100 में से 64 घटाएंगे तो क्या आएगा? 36। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो AC का वर्ग हम इसको लिख सकते हैं 6 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 6 मीटर, और यही आपका सही आंसर होगा। यही आपको ज्ञात करना है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 6 मीटर होगी। चलिए नोट कीजिए। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 10 भी प्रश्न संख्या 9 की तरह है। 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे के एक खंबा है, खंबे की लंबाई कितनी है? ये है आपका खंबा। ठीक है, इस खंबे की लंबाई है 18 मीटर। ठीक है, ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक तार का सिरा जुड़ा है, ऊपरी सिरा ये होगा। ठीक है, तार का सिरा जो है वो दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा है। मान लिया यहाँ पर खूंटा है और ये इस तरह से जुड़ा है। ठीक है, तो ये दूसरा सिरा है तार का, ये एक सिरा है तार का। पहला सिरा खंबे के ऊंचाई से, खंबे के ऊपरी सिरे से जुड़ा है, और दूसरा सिरा एक खूंटे से बंधा है। ठीक है, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए? खंबे के आधार से, जो ये खंबे का आधार है, जो ये आपका तार है, इसकी भी लंबाई दी हुई है। कितनी है इसकी लंबाई? 24 मीटर ये दी हुई है। तार की लंबाई कितनी दी हुई है? 24 मीटर ये आपका तार है। ठीक है, तो इसे पूछा है तो कितनी दूरी पर गाढ़े इसको, कि ये बिल्कुल तन के जुड़े, इससे कितनी दूरी पर यहाँ से गाड़ा जाए ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, यहाँ पर समकोण बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे? AB एक तार है तथा AB बराबर कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। ठीक है, BC एक खंबा है, BC एक खंबा है तथा BC कितना है? 18 मीटर। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण C समकोण है। ठीक है, कोण C क्या है? समकोण है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से शेष दो भुजाओं का योग, वर्गों का योग क्या होगा? कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग।
AC कितना दिया हुआ है 18, 18 का वर्ग। BC हमें ज्ञात करना है, पूछा है ना कितनी दूरी पर तार को, खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। तो AB कितना है 24, 24 का वर्ग। तो 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है। कर लेते हैं एक बार, 18 एकम 18, 18 और 14 32, ठीक है। तो कितना होगा 324 प्लस BC का वर्ग बराबर, और 24 का वर्ग 576 होता है। वर्ग तो आपको याद ही होंगे, नहीं याद तो गुना करके देख लेना। तो आपका BC का वर्ग हो जाएगा 576 माइनस 324। जब इसको घटाएंगे तो BC का वर्ग कितना आएगा 2, 7 में से 4 घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 252। 252 किसका वर्ग होता है करके देखिए। 252 किसी का वर्ग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करके देख लेंगे, ठीक है। तो 1 2 6, 6 3, 2 1, तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ठीक है। तो आप देखिए, मैं बच्चों की तरह समझा रही हूँ आपको। इसका पेयर बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा ना, तो जिसका पेयर बन जाएगा उसका हम वर्गमूल लिख देंगे। तो BC आपका आ जाएगा 2 तिया 6 रूट 7, ठीक है। इतने मीटर दूरी पर खंबे खूंटे को गाड़ा जाए, ठीक है। यही आपका सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 11 देखिए, दिया है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो सबसे पहले हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख लेंगे, ठीक है। मान लिया ये क्या है आपका पूरब है, ये आपका क्या है पश्चिम, ये आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण। तो इसमें दिया है एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, ठीक है। किस साइड उड़ रहा है उत्तर की ओर, मान लिया यहाँ तक आ गया वो, ठीक है। वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, और 1200 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वो कहाँ जा रहा है पश्चिम की ओर, मान लिया यहाँ तक आ गया वो B तक 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इन दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी बतानी है 1.5 घंटे बाद, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला हवाई जहाज की चाल कितनी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लिया गया समय कितना ले रहा है वो 1.5 घंटा, ठीक है। इतना घंटा समय लिया उसने। तो चली गई दूरी, चली गई, पूरा लिख लेना चाहे पहले हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी कितनी है OA, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है उत्तर की तरफ। तो OA कितनी दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। चाल कितनी है 1000 गुना समय कितना है 1.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 3/2 घंटा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, इस तरह लिख सकते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे 2 से काटेंगे 500 आ जाएगा, ठीक है। 5 या 15, तो ये क्या आ जाएगा 1500 किलोमीटर दूरी चली है उस हवाई जहाज में, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, दूसरे हवाई जहाज की चाल कितनी है, दूसरे हवाई जहाज की चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये भी कितना समय ले रहा है, ये भी 1.5 घंटा समय ले रहा है। तो यहां लिख देंगे लिया गया समय कितना ले रहा है, ये भी 1.5 घंटा। चाहो तो इसको 3/2 घंटा ऐसे लिख सकते हो, यहीं पर इतना समय ले रहा है, ठीक है। तो चली गई दूरी कितनी होगी, चली गई दूरी, इसने कितनी दूरी चली है OB,
दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 1200 और समय है 3/2। 2 से ये कटेगा 600 और 6 तिया कितना हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ठीक है, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी क्या है ए बी। ए बी निकालना है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो आपका ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओ ए कितना है 1500 प्लस ओ बी कितना है 1800 का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर आ जाएगा 1500 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225। 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएंगे जब वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग होता है 324। 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएंगी जब वर्ग करेंगे। तो ए बी का वर्ग हो जाएगा, इनको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और जो 5 और 4 जीरो आ जाएंगे जोड़ के। ठीक है, जब इसका आप वर्ग करेंगे तो ए बी हो जाएगा आपका रूट के अंदर, यहाँ से वर्ग हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा, 549 और 4 जीरो। ठीक है, अब ए बी होगा आपका, इसके फैक्टर कर लेंगे हम, तो 3 से काटेंगे तो 3 गुना 549 के करके देख लीजिए, 3 से 3 एकम 3 और ये बचेगा 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 छः 18, 3 एकम 3, 3 गुना 61 आ जाएगा। इसके फैक्टर तो ये हो जाएंगे और 4 जीरो के फैक्टर हो जाएंगे 100 गुना 100, क्योंकि हमें तो जोड़े बनाने हैं। ठीक है, ए बी बराबर 3 का एक पेयर और 100 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। 3 गुना 100 कितना होगा 300। 300 रूट 61 ये होगी आपकी दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख सकते हो कि दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी ए बी कितनी आ गई आपकी 300 रूट 61 किलोमीटर। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।